भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैचों में 1990 के दशक को कोई भला कैसे भूल सकता है। दोनों टीमों के बीच असली मैन टू मैन कंपटीशन तब टॉप पर हुआ करता था। पाकिस्तानी खिलाड़ियों में भारतीयों से बेहतर होने का घमंड था। दोनों देशों के बीच बहुत कट्टरता देखने को मिलती थी। तब ना मोबाइल प्लेटफॉर्म था, ना ही आम आदमी की पहुंच में इंटरनेट। अधिकतर मैच ब्लैक एंड वाइट टीवी पर देखे जाते थे। बिजली भाग जाए तो सेल वाले रेडियो पर हिंदी में कमेंट्री सुनी जाती थी। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे करगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान का भारत दौरा, जो कि एक हाई वोल्टेज दौरा था। तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक। और आप नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही मैचों के बारे में जानकारी मिलती रहे। ये बात 1999 के पाकिस्तान के भारत दौरे की है, जब करगिल युद्ध के बाद पाकिस्तान की टीम भारत में टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने आई और चेन्नई टेस्ट मैच से इसकी शुरुआत हुई। ये टेस्ट पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास में बेस्ट टेस्टों में गिना जाता है। भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर की सबसे दर्दनाक पारी भी इसी टेस्ट में दर्ज हुई। हार जीत का अंतर इतना कम था और मैच का ऐसा नाटकीय अंत हुआ कि खेल पर कोई रोचक फिल्म बन सकती है और चेन्नई टेस्ट इसकी पूरी स्क्रिप्ट लिख सकता है। यह सीरीज एक मास्टर क्लास थी। उस समय मास्टर परफॉर्मेंस देने वाले शकील मुश्ताक ने एक बार फिर इस मैच के दौरान सांस रोकने वाला खुलासा किया। ये मैच कम ही स्कोर वाला था, जहां भारत को चौथी पारी में जीत के लिए 271 रनों का टारगेट मिला था। भारतीय बल्लेबाजी की जान सचिन तेंदुलकर पहली पारी में 0 पर आउट हो गए थे। शकील मुश्ताक ने बताया कि मैंने सचिन को पहली पारी में दूसरी या तीसरी गेंद पर ही आउट कर दिया, लेकिन दूसरी पारी में सचिन ने शुरू के 10 ओवर तक मुझे एक भी चौका नहीं मारा। सचिन को फंसाने के लिए शकील ने दूसरा टॉप स्पिन, ऑफ स्पिन, फ्लाइट, आर्म बॉल, फास्ट आर्म बॉल सब हथियार आजमा लिए, लेकिन हाथ से गेंद छूटते ही सचिन तेंदुलकर इसको पढ़ लेते। शकील मुश्ताक परेशान थे, क्योंकि भारतीय टॉप ऑर्डर को ध्वस्त करने के बावजूद अगर पाकिस्तान अभी घबराया था तो वह और कोई नहीं, सचिन तेंदुलकर था। ऐसे में शकील मुश्ताक ने कप्तान वसीम अकरम से कहा कि सचिन तेंदुलकर मुझे अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप किसी और बॉलर को लगाओ। तब वसीम अकरम ने कहा कि मुझे किसी और पर यकीन नहीं, अगर यह टेस्ट मैच पलटेगा तो सिर्फ शकील आपकी वजह से पलटेगा। इसलिए शकील मुश्ताक पूरी शिद्दत से बॉलिंग करते गए। शकील मुश्ताक आज भी वसीम अकरम के विश्वास के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। फिर क्या था, शकील भी तबीयत के साथ सचिन के ऊपर बॉलिंग करते गए। उन्होंने लगभग 10 ओवर सचिन तेंदुलकर को एक भी वेरिएशन नहीं फेंकी। सारी गेंदें ऑफ स्पिन थी और फील्डिंग भी उसी हिसाब से सेट की थी। धीरे धीरे सचिन उन्हीं गेंदों में खो गए और भूल गए कि शुरुआत के 10 ओवर में उन्होंने कितनी वेरिएशन खेली है। सचिन का दिमाग केवल ऑफ स्पिन के हिसाब से सेट कराने के बाद शकील फिर वसीम के पास गए और कहा कि मुझे लगता है अब वक्त आ गया है वेरिएशन ट्राई करने का, क्योंकि वह ऑफ स्पिन के हिसाब से ढल गया है। तब सचिन मैच को पलटने वाली पारी खेल रहे थे। उनका शतक आ चुका था और भारत को जीत के करीब तक ले जाने के लिए उन्होंने नैन मूंगिया के साथ एक बेहतरीन साझेदारी कर डाली। नैन मूंगिया के आउट होने के बाद सचिन टिके हुए थे और भारत का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 250 रन था। लग रहा था कि जीत के लिए 20-22 रन कुछ ही देर में आने वाले हैं। भारतीय लोग एक महान जीत और महान पारी का जश्न मनाने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन तभी शकील मुश्ताक ने सचिन को अपनी सबसे खतरनाक गेंद दूसरा फेंकते हुए आउट कर दिया। 136 रन बनाकर खेल रहे सचिन का टॉप एज लगकर वसीम अकरम के पास पहुंचा। महान गेंदबाज वसीम अकरम ने कैच नहीं बल्कि मैच पकड़ लिया। तब मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर नहीं, भारत की जीत पवेलियन लौट रही थी। सचिन ने पीठ की तकलीफ से लड़कर वह पारी खेली थी। इसके बाद श्रीनाथ, कुंबले, प्रसाद और जोशी जैसे खिलाड़ियों को चलता करना शकील और वसीम अकरम के लिए बायां हाथ का खेल साबित हुआ। भारत यह टेस्ट 12 रनों से हार गया और पूरे देश में सनसनी मच गई। यह क्या हो गया? यह 2 टेस्ट मैचों की सीरीज थी जिसे भारत अब जीत नहीं सकता था।
अगला टेस्ट दिल्ली में था और फिरोज शाह कोटला के मैदान में कुंबले ने जो किया वह भारतीय टेस्ट इतिहास का सबसे अजूबा था। उन्होंने दूसरी पारी में पाकिस्तान के सभी 10 विकेट अपने नाम किए और चेन्नई की हार को वहीं पर दफन करते हुए दिल्ली में नया चैप्टर लिख दिया। इसके साथ ही सीरीज ड्रॉ हुई, लेकिन शक्लेन मुश्ताक हमेशा के लिए याद रह गए। चेन्नई में पाकिस्तान को अद्भुत जीत दिलाने के कारण और पूरी टेस्ट सीरीज की प्रत्येक पारी में 5 विकेट लेने के कारण इस वजह से उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया।